In part second of biochemistry lecture, we are dealing with the properties of amino acids. जैसे अल्फ़ा बीटा नोमेनक्लेचर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो सेंट्रल कार्बन होता है जिससे अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं उसको अल्फ़ा असाइन किया जाता है. उसके बाद के सब्सिक्वेंट जो भी कार्बन होंगे जो कि साइड आर चेन की टाइप होंगे, जो भी आर चेन होगी, आर साइड ग्रुप होगा, उसमें जितने भी कार्बन चेन होंगी या नहीं होगी, जैसे ग्लाइसिन में सिर्फ हाइड्रोजन होता है तो यहाँ पे बीटा कार्बन नहीं होगा. बाकी आर ग्रुप पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं. उस बेसिस पे हम बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन असाइन करेंगे. और उसी बेसिस पे हमने अमाइनो एसिड को भी नाम दिया था. जो भी अमाइनो एसिड जिस कार्बन से अटैच होगा उसको वही नाम दे दिया जाएगा. जैसे ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप है, और ये एप्सिलॉन. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आ जाती है एल एंड डी अमाइनो एसिड. यहाँ पर दो टाइप होती है, कैपिटल एल, कैपिटल डी, स्मॉल एल, स्मॉल डी. इनको एक दूसरे में यूज़ नहीं किया जा सकता. मतलब ना ही कैपिटल एल को स्मॉल एल असाइन किया जा सकता है, ना ही कैपिटल डी को स्मॉल डी लिखा जा सकता है. तो कैपिटल एल एंड कैपिटल डी क्या होता है, ये हम असाइन करते हैं बेस्ड ऑन दी अमाइनो ग्रुप. अगर किसी अमाइनो एसिड में जो अमाइनो ग्रुप है, अभी हम सिंपल आर कंसीडर करके चल रहे हैं क्योंकि हमें क्या देखना है, जो हमारा अल्फ़ा कार्बन है उस पर क्या चीज़ है, तो अल्फ़ा पर डिपेंड करता है. तो अगर हमारे अल्फ़ा कार्बन पे जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या असाइन करेंगे, एल अमाइनो एसिड. इसी तरह से अगर अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है तो हम उसको डी अमाइनो एसिड बोलते हैं. लेफ़्ट में होगा तो लेफ़्ट अमाइनो एसिड, जो भी उसका ओरिएंटेशन होता है 3D में. और अगर राइट साइड प्रेजेंट है अमाइनो ग्रुप तो उसको क्या बोला जाता है, डी अमाइनो एसिड, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल अमाइनो एसिड. इस बेसिस पर असाइन किया जाता है, आइसोमर्स बोले जाते हैं. ओनली एल आइसोमर्स अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन. जो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हम बोलेंगे कि प्रोटीन को बनाने में जिनका रोल होता है वो सारे एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं. डी टाइप नहीं मिलता. डी टाइप अगर किसी लाइक सम माइक्रोब्स में मिलता है तो वो भी कब मिलता है, जब ट्रांसलेशन हो जाता है. उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो होता है, जो भी ग्रुप अटैच किए जाते हैं उस प्रोटीन को प्रॉपर सिंथेसाइज करने में, उसमें क्या मिलते हैं, समटाइम्स डी अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, वो भी कुछ माइक्रोन में. पर एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जब ट्रांसलेशन चल रहा है तो ओनली एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं. एल टाइप ऑफ आइसोमर यूज़ किए जाते हैं. क्यों, क्योंकि जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम में एक लार्जर सब यूनिट के एक स्मॉलर 3 पॉकेट्स होती हैं. उसमें ई साइड, पी साइड एंड ए साइड. E for exit, P for peptidal transferase, A for अमाइनो एसाइल ट्रांसफरेज, जो भी टीआरएनए आएगा वो अटैच हो. तो पी साइड पर जो भी टीआरएनए अटैच होता है विद दैट अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू दी कोडोन प्रेजेंट ऑन दी एमआरएनए, तो वो सिर्फ उसकी जो पॉकेट होती है, बाइंडिंग पॉकेट, इसी तरह से डिज़ाइन होती है कि ओनली हमारा जो एल टाइप है वही उसमें बेस्ट फिटेड हो सकता है. वो डी टाइप को अलाउ ही नहीं करता. तो जब पहला टाइप एल टाइप आ जाएगा तो दूसरे अमाइनो एसिड से, क्योंकि हमें क्या बॉन्ड फॉर्म करना है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ओनली एल टाइप ही अटैच हो पाएगा उसमें. दूसरा हम बोलेंगे कि डी टाइप अटैच नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में क्या हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक का आ जाएगा एल टाइप का, और डी टाइप में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर आ जाएगा. तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो सकती, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन सकता. इसलिए क्या करते हैं, एक पहला एल टाइप आने की वजह से हमें दूसरा भी एल टाइप है, और सब्सिक्वेंट जो भी आएंगे एल टाइप ही लेने पड़ते हैं. बट अगर किसी प्रोटीन में दिख रहा है तो वो ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से होगा. तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो गई, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो हमेशा एन टर्मिनल टू सी, क्योंकि एक एंड हमारा एन बनेगा, क्योंकि एल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ले रहे हैं तो उसमें किधर प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप, लेफ्ट साइड में. और जो भी सब्सिक्वेंट चेन बनती जाएगी उसमें कार्बोक्सिलिक राइट एंड पे प्रेजेंट होगा. तो हमारा जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होगा हमेशा एन टू सी टर्मिनल होगा. और ये किसके कोलिनियर हो जाएगा, हमारे एमआरएनए के, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है. तो प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा एन टू सी टर्मिनल ही होगी.